और अब बड़ी खबर यह है कि पंजाब के कथित पेपर लीक मामले पर सीजेपी के अभिजीत दिपके ने कहा कि पार्टी जल्द अपनी अगली रणनीति सार्वजनिक करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, हम अभी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये दिपके की तरफ से कहा गया। तो सीजेपी के संस्थापक दिपके की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। पंजाब के कथित पेपर लीक मामले पर सीजेपी के अभिजीत दिपके ने कहा कि पार्टी जल्द अपनी अगली रणनीति सार्वजनिक करने जा रही है। तो पंजाब में एग्जाम में गड़बड़ी और नकल को लेकर मान सरकार और विपक्ष सामने आ गए हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार आरोपों की राजनीति बता रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके साथ ही मान ने आगे कहा कि हाल ही में हुई फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने कुछ ही मिनटों में पकड़कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मान सरकार पर हमलावर है। पंजाब के शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, जबकि अकाली दल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। वहीं पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर की सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप ने पेपर लीक से इनकार करते हुए इसे नकल का मामला बताया। कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और इस्तीफे की मांग की शिक्षा मंत्री की, और अब कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। भगवंत मान तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं? क्योंकि जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने मांग की है कि प्रदर्शन को लेकर किसी स्टूडेंट पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनसे आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। दीपके ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे और ना ही वो अपनी पार्टी बनाएंगे।